नमस्कार। पूर्व में हिंदी कहानी के विकास के अंतर्गत हम प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी के विषय में पढ़ चुके हैं। आज हम इसी कहानी विकास की कड़ी के अंतर्गत प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी के विषय में जानेंगे। प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी की समय सीमा सन 1936 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक मानी गई है। प्रेमचंदोत्तर कहानी का विकास विविध दिशाओं में हुआ। कहानी इस समय की प्रमुख विधा रही। उसमें सामाजिक जीवन के विभिन्न रंग समेटे हुए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति की हलचल ने जहां एक और कहानी के स्वरूप को प्रभावित किया, साथ ही उसमें प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव भी कहानी में देखने को मिलता है। सामाजिक स्वरूप एवं समय के परिवर्तन के साथ ही साथ कहानी के कथ्य और शिल्प में भी परिवर्तन हुआ। प्रेमचंदोत्तर कहानीकारों में अज्ञेय, जैनेन्द्र, यशपाल, इलाचंद्र जोशी, राहुल सांकृत्यायन, अमृतलाल नागर इत्यादि उल्लेखनीय हैं। अज्ञेय मनोविश्लेषणवादी कहानीकार माने जाते हैं। इनके साथ इलाचंद्र जोशी एवं जैनेन्द्र का नाम भी सम्मान के साथ लिया जाता है। कहानी में प्रतीकों और बिंबों का प्रयोग इन्हीं रचनाकारों की कहानियों से शुरू हुआ। अज्ञेय की कहानियों में खितीन बाबू, पुलिस की सीटी, गैंग्रीन, पठार का धीरज, कोठरी की बात, रोज इत्यादि प्रमुख हैं। विपथगा जो 1931 में प्रकाशित हुई, परंपरा 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई, शरणार्थी 1948 ईस्वी में, कोठरी की बात 1945 ईस्वी में, जयदोल 1951 ईस्वी में और अमर वल्लरी 1954 ईस्वी में, ये तेरे प्रतिरूप 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ये सभी इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। अज्ञेय के पश्चात जैनेन्द्र की कहानियाँ आती है। जैनेन्द्र की कहानियों में मनोविज्ञान का चित्रण देखने को मिलता है। इनकी कहानियों में मानव मन की दुर्बलताओं का यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है। पाजेब 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुई और उसके बाद का कहानी संग्रह जय संधि 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसी प्रकार से अपना अपना भाग्य और ध्रुव यात्रा इत्यादि इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। इसके अतिरिक्त मास्टर साहब, परख, पत्नी, एक रात, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड व पान वाला इनकी प्रमुख प्रेमचंदोत्तर कहानियाँ मानी जाती हैं। इलाचंद्र जोशी की कहानियों में अहम, वासना एवं कुंठा का स्वर मिलता है। इनके कहानी संग्रहों में धूपलता जो 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, दिवाली और होली 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, रोमांटिक छाया 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, आहुति 1945 ईस्वी में, खंडहर की आत्मा 1948 ईस्वी में, डायरी की नीरस पृष्ठ 1951 ईस्वी में, कंटीले फूल सजीले कांटे 1957 ईस्वी में और मेरी प्रिय कहानियाँ 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जो उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। इसके अतिरिक्त इनकी प्रसिद्ध कहानियों में रोगी, मिस्त्री, प्रेतात्मा, चौथे विवाह की पत्नी आदि प्रमुख हैं, जिनमें घटनाओं की अपेक्षा चरित्र पर विशेष बल दिया गया है। हिंदी कहानी प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानीकारों में यशपाल का नाम भी अत्यधिक सम्मान के साथ लिया जाता है। यशपाल ने
प्रगतिवादी चेतना के ध्वजवाहक के रूप में स्वयं को कथा साहित्य में स्थापित किया था। इन्होंने वर्ग संघर्ष, शोषण, सामाजिक एवं नैतिक रूढ़ियों पर तीव्र प्रहार किया। मकरील, जो सन 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, इनकी प्रथम कहानी मानी जाती है और इनके प्रमुख कहानी संग्रह में पिंजड़े की उड़ान 1934 ईस्वी में, वो दुनिया 1948 ईस्वी में, ज्ञानदान एवं अभिशप्त 1943 ईस्वी में, तर्क का तूफान 1940 ईस्वी, उत्तमी की माँ 1955 एवं सच बोलने की भूल 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ 1954 ईस्वी में, खच्चर और आदमी 1965 ईस्वी में और भूख के 3 दिन 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जो इनके प्रमुख कहानी संग्रह माने जाती हैं। प्रेमचंदोत्तर कहानीकारों ने आधुनिक समाज की विभिन्न समस्याओं को यथार्थ रूप में उद्घाटित किया, अर्थात प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानीकारों में यथार्थ चित्रण देखने को अधिक मिलता है। राहुल सांकृत्यायन की कहानियों में सामाजिक विघटन देखने को मिलता है। सतमी के बच्चे, जो 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, वोल्गा से गंगा तक 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, बहुरंगी मधुपुरी 1953 ईस्वी में, कनेला की कथा 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। अमृतलाल नागर की कहानियों का स्वरूप भी प्रेमचंद व यशपाल की कहानियों से मिलता है। इनके प्रमुख कहानी संग्रह वाटिका 1935 ईस्वी, अवशेष 1938 ईस्वी, तुलाराम शास्त्री 1941 ईस्वी, आदमी नहीं नहीं 1947 में, पांचवा दस्ता 1948 ईस्वी में, एक दिल हजार दास्ता 1955 ईस्वी में, एटम बम भी 1955 में प्रकाशित हुई। इसी प्रकार से पीतल की परी, कालखंड की चोरी, मेरी प्रिय कहानियाँ, नुरंगी लाल, सिकंदर हार गया और एक दिल हजार अफसाने आदि प्रमुख कहानी संग्रह हैं। प्रेमचंदोत्तर कहानीकारों में से एक वर्ग उन कहानीकारों का भी था जिन्हें यथार्थवादी कहानीकार माना जाता था। इनकी कहानियों में आधुनिक समाज की अनैतिकता, उच्च श्रृंखलता एवं मूल्यहीनता का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। उपरोक्त वर्णित सभी कहानीकारों के अलावा चंद्रगुप्त विद्यालंकार, देवीदयाल चतुर्वेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी, विष्णु प्रभाकर, आरसी प्रसाद सिंह व मधुसूदन इत्यादि कहानीकारों ने भी प्रेमचंदोत्तर कहानी साहित्य की अभिवृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि प्रेमचंदोत्तर कहानीकारों की कहानियों में मनोविश्लेषण, संघर्ष और यथार्थवाद का पक्ष प्रबल होता गया है। विभिन्न परिवेश को पूर्णतः व्यक्त करने में इस काल की कहानियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।